हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक परसेंटेज का लेकर के आया हूँ। देखिए, अक्सर एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा यदि वह कीमत में इतने की वृद्धि करे, खपत में इतने की कमी हो जाए, या कीमत में इतने की कमी हो गई, खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो इसके लिए जो है मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं कि कीमत में वृद्धि और बिक्री में कमी, कीमत में वृद्धि और बिक्री में वृद्धि, कीमत में कमी और बिक्री में कमी, कीमत में कमी और बिक्री में वृद्धि। अब ये 4 एग्जाम्पल जो हैं मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रिक है जिसको हम AB रूल कहते हैं। AB रूल के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। हम उस रूल को बताना चाह रहे हैं, यदि कोई चीज बढ़ गई तो उसको आप क्या कहेंगे? प्लस, और कम हो गई तो क्या कहेंगे? उसको माइनस। तो जैसे आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले बढ़ गई, मान लीजिए कुछ भी बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? प्लस A, और कम हो गई तो क्या करेंगे? माइनस B। आपको पता है कि A और B को गुना करेंगे, प्लस A और माइनस B को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस AB बाय 100। लेकिन यही तो नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है पहले कीमत कम हो गई तो आप ऐसा करें, अगर कीमत कम हो गई तो क्या करेंगे? माइनस A प्लस B, और माइनस A और प्लस B को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस AB बाई 100। समझ में आ रहा है? अगर आपको है दोनों चीज कम हो गया, यानी कीमत भी कम हो गया और बिक्री भी कम हो गया, तो जैसे देखिए माइनस A माइनस B, तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया? प्लस AB बाई 100। समझ रहे हैं? और चौथी बात क्या हो सकती है कि प्लस A और प्लस B, और प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ही होगा, तो प्लस AB बाई 100। समझ रहे हैं आप? तो ये 4 तरह की बातें होती है इसमें। एक बात ध्यान रखना है कि जब आप इस चीज को यूज करेंगे तो लास्ट कंक्लूजन क्या आएगा? लास्ट कंक्लूजन आएगा कि या तो मामला निगेटिव में आएगा कंक्लूजन, या ये पॉजिटिव में आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर निगेटिव में आता है तो व्यापारी को क्या हुआ है? व्यापारी को क्या हुआ है? हानि। और अगर पॉजिटिव में आता है तो व्यापारी को क्या हुआ है? लाभ। तो चलिए हम अब ये जो 4 क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कीमत में 10%, कीमत 10% बढ़ गई तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस 10। ठीक है। और बिक्री 5% कम हो गई तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस 5। तो 10 इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 50/100। अभी आप देखिए इसका जो कंक्लूजन आएगा, प्लस 10 माइनस इसका ये हो जाएगा 0.5। अगर यहां पर इस 100 को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.5। तो क्या हो जाएगा? माइनस 5.5। तो इसका जो लास्ट कंक्लूजन आ रहा है ये प्लस 10 और माइनस 5.5, मतलब हो गया 4.5। ये 4.5 क्या आ गया? प्लस आ गया। तो ये क्या हो गया? इतना परसेंट का इसको क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? इसको लाभ हो गया। अगर प्लस में मान आया तो लाभ हो गया। दूसरा प्रश्न है, कीमत 20% बढ़ गई और बिक्री भी 10% बढ़ गई। तो आप देखिए कीमत कितनी बढ़ गई। अब हम नीचे, यहाँ जगह कम है तो हम नीचे लेते हैं। कीमत 20% बढ़ गई तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 20। और बिक्री 10% बढ़ गई तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 10। तो प्लस 20 और प्लस 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 200। और नीचे क्या करना है? 100। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। 20 10 30 और 2 32। तो आपका मान क्या आया? प्लस 32, यानी इसका क्या हो जाएगा? 32% लाभ। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, कीमत 15% कम हो गई और बिक्री 10% कम हो गई। चलिए इसको मिटाते हैं। कह रहा है कि कीमत 15% कम हो गई और बिक्री भी 10% कम हो गई। तो आप क्या लिखेंगे? कीमत 15% कम हो गई तो लिखे माइनस 15। बिक्री 10% कम हो गई तो क्या लिखेंगे? माइनस 10। और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस 15 दाही 150/100। अब 100 है तो ये यहाँ दोनों जीरो को हटाएंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। अभी आप देखिए माइनस 10 माइनस 15 और माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 25 प्लस 1.5। तो ये इसमें से लेस हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा तो 25 में से 1.5 गया तो कितना हो जाएगा? 23.5। तो इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस 23.5। तो इसका अर्थ ये हो गया, चूंकि मान माइनस में आया है तो इसका अर्थ हो गया
23.5% की क्या हो गई, इसको हानि हो गई। समझ में आ रहा है आपको। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है कि कीमत 20% कम हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, -20। और बिक्री 10% बढ़ गई, तो हम क्या लिखेंगे, +10। तो -20 और +10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -200/100। देख रहे हैं, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। माइनस में 20 है और माइनस में 2 है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, -22 और +10। तो इसका मतलब क्या हो गया, -12। इसका ये अर्थ हुआ कि इसको 12% की हानि हो रही है। आप समझ गए, बहुत आसान है। अगर आपको करना यही है कि अगर कमी वृद्धि होती है तो प्लस करेंगे और कमी होती है तो माइनस करेंगे। और ये गुना करने के बाद पता ही है, प्लस माइनस या माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, और प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर कंक्लूजन आपको निगेटिव आता है तो हानि हुआ है, कंक्लूजन अगर पॉजिटिव आता है तो लाभ हुआ है। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न होंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला टाइप लेते हैं। एक प्रश्न आता है कि उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। देखिए ये केवल वृद्धि वाला लिए हैं, अब कमी वाला इसके बाद वाला एग्जाम्पल लेंगे। तो आपको अक्सर ऐसा प्रश्न आएगा कि चीनी के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, फलाने सामान की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो उपभोक्ता अपने खपत में कितने की कमी करे, अगर ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, या इसका ये भी हो सकता है ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि वृद्धि हो गई। आपको एक चीज हमने बताया था परसेंटेज के रूल में, एक पी वैल्यू बताया था, जो किसी भी चीज का पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू मतलब परसेंटेज वैल्यू। तो 20% का पी वैल्यू हमने क्या बताया था, 1/5। 20% मतलब 1/5। अब किसी वस्तु की कीमत में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो क्या हो रही है, उस वस्तु का कीमत क्या हो जा रहा है, 1 + 1/5, तो क्या हो जाएगा 6/5। 1 + 1/5 यानी 6/5। इसको अब कैसे करेंगे, 1 + 1/5 यानी पहले उसका कीमत 1 था, अब क्या हो गया 1/5, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ करके 1/5 उसमें ऐड हो गया तो क्या हो गया 6/5। तो इसको आपको ये मानना है कि ये जो छोटा वाला मान है, चूंकि वृद्धि हो रही, छोटा वाला मान है ये पहले का है, और जो बड़ा वाला मान है ये क्या है, वर्तमान है। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो छोटा वाला मान है वो क्या है, पहले का कीमत है, और जो बड़ा वाला मान है वो बाद का कीमत है। तो आप ये देखिए कि इस दोनों में इसकी कीमत कितनी थी, इसकी कीमत कितनी थी, 5 थी, तो ये कितने बढ़ गई है, ये 1 बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, 1 बढ़ गई है। तो आप कोई व्यक्ति अपने खर्चों में कटौती कहां करेगा, वर्तमान कीमत पर करेगा। तो यहां देखिए कि इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, तो हम लिख देंगे 1, और कितने पे करेगा वो, ये वर्तमान पे करेगा। तो वर्तमान कीमत क्या है इसका 6। तो आप इसको चाहें तो इसको ऐसे गुना कर दें, यानी हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 50, अर्थात 16.2/3% की वह अपने खपत में कमी करे, तो ये उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और इसका ट्रिक है कि जितने कीमत में वृद्धि हुई है, जितने कीमत में वृद्धि हुई है उसको लिख दें आप पहले ऊपर, और नीचे क्या करें, जितने कीमत में वृद्धि हुई है तो 100 में उतना ही ऐड कर दें, यानी 20 और इंटू 100 कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20/120 गुने 100। ठीक है, आप इस जीरो से इस जीरो को काटें, 2 से ये हो जाएगा 6, 6 से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, यानी अर्थात लास्टली आ जाएगा आपको 16.2/3%। समझ रहे हैं इसको। यानी देखिए अगर थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आपको आसान यही रहेगा। और इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, परफेक्ट है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। यानी आपको इसमें क्या करना है, जितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो लिख दें ऊपर, नीचे 100 प्लस जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसमें पी वैल्यू पर आप इसको बना सकते हैं। तो आपने इसको देखा, इसका आंसर आ गया 16.2/3%। ठीक है, अब जो है
हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई। हम पहले वाले ट्रिक पे बनाते हैं। 25% की वृद्धि हो गई, यानी पहले उसकी कीमत क्या थी 1, अब कितने की वृद्धि हो गई 1/4 हो गई। तो 1 + 1/4, चूंकि 25% का मान क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है 1/4। तो अब वर्तमान में इसका वैल्यू क्या हो गया 5/4। हमने क्या बताया था आपको कि छोटा वाला जो मान होगा वो पहले का होगा, छोटा वाला मान क्या होगा पहले का होगा, और ये क्या हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान कीमत हो जाएगा उसका। तो आप जो कमी ज्यादा करेंगे अपने खर्चों में किस पर करेंगे, वर्तमान कीमत पर करेंगे। तो डिफरेंस क्या है 1 का डिफरेंस है। आपको खर्चा 4 ही रखना है, तो आप क्या करेंगे 1 बाय क्या है वर्तमान कीमत क्या है 5 × 100, यानी क्या हो जाएगा कितने की कमी करें आप 20% की कमी करें तो आपको खर्च अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा सवाल में, तीसरा सवाल में कह रहा है 40% की वृद्धि हो गई। अभी हमने आपको क्या बताया था 1 + 40। 40% का मान क्या होता है, 40% का मान होता है 2/5, तो 1 + 2/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7/5। तो आपको ये पता चल गया ये पहले का है और ये वर्तमान है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 2, और हम निर्धारण किस पे करते हैं वर्तमान पे। तो हम क्या करेंगे 2/7 × 100, अर्थात 200/7, 7 दूनी 14, उतर गया 6 0, 7 8 56, 4/7%। समझ गए। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा है 10% की वृद्धि हो गई। तो 10% का मान आपको पता है क्या हो जाएगा 1 + 1/10, तो क्या हो जाएगा 11/10। समझ में आ रहा है। तो इसका वर्तमान मूल्य क्या है 11 है, और पहले का मूल्य क्या है 10 है, डिफरेंस क्या है 1 का है। तो 1/11 × 100, अर्थात 11 से भागा देंगे तो 11 9 99, 1/11, यानी इतने परसेंट की 9.1/11% की कमी करे वह अपने खपत में, तो उसके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए हम अगला लेते हैं कि अगर कीमत में क्या हो जाए कमी हो जाए तो क्या करेंगे। हम सेम चीज रहने दिए हैं, केवल यहाँ पे कमी कर दिए हैं, यानी परसेंटेज वही है, कमी कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर कमी हो जाए तो कितने प्रतिशत की आपको वृद्धि करनी है। तो आपको यहाँ देखिए 20% की कमी हो गई। हमने क्या बताया था इसका वर्तमान मूल्य हमको मान लेना है 1, 20% का पी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, तो 1 - 1/5, यानी क्या हो रहा है कमी हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस। हमने पिछले साल में सब में क्या किया था प्लस किया था, चूंकि क्या हो रहा था कीमत में वृद्धि हो रही थी। तो 1 - 1/5 = 4/5। अभी हम आपको क्या बताएं, अब यहाँ कमी हो रही है, तो ये जो कीमत होगी ये कीमत क्या होगी पहले वाली, चूंकि पहले ज्यादा होगी तब तो कम हुई होगी, तो ये और ये होगी वर्तमान। और हमने क्या बोला था कि प्रतिशत का निर्धारण किस पे करेंगे वर्तमान मूल्य पे करेंगे। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो आपको क्या करना है 1 बाय वर्तमान मूल्य क्या है 4 × 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25%। समझ में आ गया, यानी आपको अपने खर्च में कितने की वृद्धि करनी है 25% की वृद्धि करनी है। अगला सवाल है 25% की कमी हो गई तो क्या करेंगे हम 1 - 1/4, क्या हो जाएगा 3/4, डिफरेंस कितना का है 1 का। तो आप आगे क्या लिखेंगे 1, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट करना शुरू कर देंगे आप इसको, 1/3 × 100, यानी 33.1/3%। समझ गए कितना आसान हो गया। आप थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो, और बाद में आप इस स्टेप को भी छोड़ सकते हैं। देखिए आपको मैंने शुरू में ये स्टेप बताया, फिर वर्तमान पहले लिखा, यहाँ पे वर्तमान पहले हटा दिया, अब इसमें यहाँ आपको आगे के सवाल में आप वो भी हटा सकते हैं। आप जैसे 40% की कमी हो गई तो 40% मतलब 1 - 2/5, 1 माइनस क्या 2/5, क्योंकि 40% का वैल्यू क्या होता है 2/5, तो क्या आ जाएगा 3/5। डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे 2/3 × 100, अर्थात क्या हो जाएगा 66.2/3%। बहुत आसान है, देखिए आप इस ट्रिक को समझ लें बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। अगला सवाल है 10% की कमी हो गई तो क्या करेंगे 1 - 1/10, अर्थात क्या हो जाएगा 9/10, अर्थात आप क्या कर सकते हैं इस दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, 1/9 × 100,
यानी 11.1/9%। कितना आसान है। एक बात और समझ लीजिए इसमें कि कभी कभी कहता है उपभोक्ता अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे यदि वस्तु की कीमत में 100% की कमी हो गई। तो एक बात ध्यान रखना है, किसी भी चीज का 100% कमी होना का मतलब हो गया फ्री में मिलना, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत। और किसी वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत, आपको बता दिया कितने अगर कीमत में 100% की वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, खपत में कितना बढ़ा देंगे आप, इनफाइनाइट कर देंगे, अनंत। चूंकि 100% का मतलब क्या होता है, फ्री होता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। देखिए एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, इस प्रश्नों को आप बना सकते हैं। इस प्रश्न में एक और प्रकार हो सकता है। प्रकार क्या हो सकता है, कहता है कि मोहन की कीमत सोहन की कीमत से 20% कम है, तो सोहन की कीमत मोहन की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कीमत बोल दिए आप इसको। अगर अक्सर पूछा जाता है कि इसका वेतन उसके वेतन से इतना परसेंट अधिक है, तो उसका वेतन इसके वेतन से कितना परसेंट कम है, उसको भी आप इस मेथड पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं परसेंटेज के नए टाइप को लेकर के, या मैथ्स रीजनिंग के नए टाइप के प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में।